दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा सुल्तान जिसकी महत्वाकांक्षाओं की कोई हद नहीं थी। नाम था अलाउद्दीन खिलजी। तो चलिए आज हम उसकी उन जबरदस्त जीतों की कहानी जानते हैं जिनके दम पर उसने हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो बात शुरू होती है साल 1296 से। दिल्ली के तख्त पर अलाउद्दीन खिलजी का बैठना महज एक बादशाह का बदलना नहीं था। ये हिंदुस्तान के इतिहास में एक नए और तूफानी दौर की शुरुआत थी। तो सवाल ये है कि आखिर उसने ये किया कैसे? कैसे एक सुल्तान ने अपनी जबरदस्त इच्छा शक्ति को हकीकत में बदला और इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया? आइए एक-एक करके उसकी जीतों की इस कहानी को समझते हैं। खिलजी ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने की शुरुआत की उत्तर और पश्चिम भारत से। यहीं पर उसने अपनी ताकत की वो नींव रखी जिस पर आगे चलकर एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी होने वाली थी। सबसे पहला निशाना बना गुजरात। साल था 1299। खिलजी ने अपने दो सबसे काबिल सेनापतियों उलूग खान और नुसरत खान को एक बड़ी फौज के साथ मैदान में उतार दिया। नतीजा, राजा कर्ण द्वितीय की हार हुई और गुजरात पर सल्तनत की एक जबरदस्त जीत। पर यह जीत सिर्फ जमीन पर कब्जे की नहीं थी। यहां दो ऐसी बातें हुईं जिसने आगे का इतिहास ही बदल दिया। पहली, सोमनाथ मंदिर से सल्तनत का खजाना लबालब भर गया, और दूसरी, यहीं से एक गुलाम मिला जिसका नाम था मलिक काफूर। एक ऐसा नाम जो खिलजी के लिए आगे चलकर बहुत बहुत अहम होने वाला था। गुजरात के बाद खिलजी की नजर पड़ी राजस्थान के उन किलों पर जिन्हें जीतना नामुमकिन माना जाता था। 1301 में रणथंबोर और फिर 1303 में चित्तौड़, दोनों पर सल्तनत का परचम लहराया गया। चित्तौड़ की जीत तो इतनी खास थी कि खिलजी ने उसका नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया। समझिए, यह सल्तनत की बढ़ती ताकत का एक खुला ऐलान था। और उत्तर में जीत का यह सिलसिला 1305 में मालवा की फतह के साथ पूरा हुआ। इस जीत ने हिंदुस्तान के दिल यानी मध्य भारत में खिलजी का कंट्रोल एकदम पक्का कर दिया। अब उत्तर की नींव पूरी तरह मजबूत हो चुकी थी। अब आता है खिलजी के साम्राज्य विस्तार का सबसे दिलचस्प हिस्सा, दक्षिण भारत के अमीर राज्यों की तरफ उसका कूच। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये तो थी सोने और शोहरत की जंग। और इस मुश्किल मिशन की कमान किसे मिली? याद है वो गुलाम मलिक काफूर जो गुजरात से मिला था? जी हां, उसी को। अपनी काबिलियत के दम पर वो खिलजी का सबसे भरोसेमंद जनरल बन चुका था, और अब उसे दक्षिण में अपनी वफादारी का सबसे बड़ा इम्तिहान देना था। और काफूर ने सुल्तान को बिल्कुल निराश नहीं किया। उसने एक के बाद एक दक्षिणी राज्यों को घुटनों पर ला दिया। 1307 में देवगिरी, 1309 में वारंगल, 1310 में द्वार समुद्र और 1311 तक मधुरै। काफूर की सेना दक्षिण में एक ऐसी आंधी की तरह आगे बढ़ी जिसे कोई रोक नहीं पाया। तो इन जीतों का असली मकसद क्या था? एक शब्द में कहें तो दौलत। दक्षिण के राज्यों से सल्तनत के खजाने में इतनी दौलत आई जिसकी पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इन जीतों ने सल्तनत की आर्थिक ताकत को आसमान पर पहुंचा दिया। इस दौलत का अंदाजा लगाना है तो बस इतना समझिए कि वारंगल के काकतीय शासकों से मिली चीजों में वो बेशकीमती हीरा भी था जिसे आज दुनिया कोहे नूर के नाम से जानती है। ये सिर्फ एक फौजी जीत नहीं थी, ये तो इतिहास का एक पन्ना हासिल करने जैसा था। देखिए, एक साम्राज्य बनाना एक बात है और उसे बाहरी खतरों से बचाए रखना वो बिल्कुल अलग कहानी है। अब देखते हैं कि खिलजी ने अपने नए साम्राज्य को उस वक्त के सबसे बड़े खतरे यानी मंगोलों से कैसे बचाया। मंगोलों का खतरा कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक लगातार बना रहने वाला सिरदर्द था। खिलजी के पूरे शासनकाल में मंगोलों ने बार बार उत्तर पश्चिमी सीमा पर हमले किए। हालात इतने बिगड़ गए थे कि 1303 में तो उन्होंने दिल्ली तक को घेर लिया था। तो इस लगातार हो रहे हमले का खिलजी ने जवाब कैसे दिया? उसकी स्ट्रैटेजी के दो मेन पिलर थे। पहला, एक बहुत बड़ी और हर वक्त तैयार रहने वाली फौज, और दूसरा, सीमा पर मजबूत किलों का एक नेटवर्क जहां हमेशा सैनिक और रसद मौजूद रहती थी। और नतीजा, खिलजी की ये रणनीति 100% कामयाब रही। उसके दौर में हुए सभी मंगोल हमलों को न सिर्फ रोका गया बल्कि उन्हें बुरी तरह हराया भी गया। उसने सल्तनत को एक बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया। तो इन सब जीतों के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इतिहास में अपनी क्या छाप छोड़ी? एक साम्राज्य बनाने वाले के तौर पर उसकी विरासत क्या थी? सीधे सीधे कहें तो उसकी विरासत के कई पहलू थे। उसने दिल्ली सल्तनत को उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक फैला दिया, सल्तनत के खजाने को बेहिसाब दौलत से भर दिया
और एक ऐसी फौजी ताकत बना दी जिसका सब लोहा मानते थे। इन सब ने मिलकर उसे इतिहास में एक महान विजेता बना दिया। इतिहास के पन्ने उसे एक महान विजेता और एक कुशल शासक के तौर पर याद करते हैं। उसकी सैन्य सफलताएं इतनी जबरदस्त थीं कि आज भी इतिहासकार उनकी रणनीतियों को स्टडी करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने, इसमें कोई शक नहीं, कि जीत के दम पर एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, पर उसकी कहानी एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है। क्या किसी शासक की महानता सिर्फ उसकी जीतों और साम्राज्य के आकार से तय होती है, या फिर इसका पैमाना कुछ और भी होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।